सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि मैं सीजी पुलिस भर्ती का तैयारी करा रहा हूं और उससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की क्लास में हम जो है बात करेंगे भारत का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि गिने चुने प्रश्न हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चैनल का नाम है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक सीजी पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो है वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, आपके पास 2 सेकेंड है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। तो इसका राइट आंसर है पाषाण। तो जो प्रागैतिक काल में अंतर्गत जो है संस्कृतियों को पाषाण में रखा जाता था, है ना, पाषाण में जो है रखा जाता था। तो इसका राइट आंसर है जो है पाषाण है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था तो शिकार अवस्था थी, है ना। जो मानव का उद्गम हुआ, तो आदि मानव जो लोग थे वो जानवरों को शिकार करके खाते थे, तो उनका विकास जो है शिकार से ही हुआ। शिकार करके अपना भोजन खाए, फिर जो है उनका विकास हुआ और वो लोग जीवन यापन जो है कर सके। अगर वो शिकार नहीं करते और उसको खाते नहीं तो जीवित रह पाते क्या? नहीं रह पाते। तो उसका राइट आंसर है शिकार अवस्था। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है, दीजिए, बहुत ही सरल आंसर है, लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। बताइए, प्रागैतिहासिक काल में या फिर इतिहास में, है ना। ये प्रागैतिहासिक काल इसलिए लिखा है, इसका साधारण मतलब है इतिहास में, है ना। इतिहास काल में, अपने पुराने समय में हथियार किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है पत्थर, है ना। पत्थर से जो है हथियार बनाए जाते थे, जैसे भाला हो गया, और किसी का शिकार करना है तो जो बनाए जाते थे वो पत्थर को घिस घिस कर उसको नोकदार करते थे और उससे जो है शिकार वह जानवरों का करते थे, है ना। आगे देखते हैं, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका राइट आंसर है कुत्ता को, है ना। कुत्ता जो है उसको जो है पालतू पशु बनाया। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? बताइए, नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, धातु युग में, कौन से युग में किया? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण युग में। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग से। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या है? नवपाषाण युग। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है तांबा। ठीक है, तांबा का जो है इसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी को। ठीक है, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, है ना। हड़प्पा नाम से उनके आप मोहनजोदड़ो पर टिक लगा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोंदीवाड़ा का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता में गोंदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 2 सेकेंड है आपके पास, बताइए।
तो इसका सही आंसर है लोथल। निम्न में से किस धातु लोग नहीं करते थे, मतलब निम्न में से किस धातु का प्रयोग लोग नहीं करते थे। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर है, 2 सेकेंड है आपके पास, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो जो आर्य हैं सबसे पहले भारत में कहाँ बसे, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश में जो है आर्य सबसे पहले बसे, सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो उसका सही आंसर है इंद्र। क्योंकि उस समय वो लोग फसल की खेती करते थे, तो सबसे पहले फसल की खेती करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वर्षा। तो वो लोग वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा बहुत ही जोरों शोरों से करते थे। ठीक है, इस कारण उनका देवता जो है इंद्रदेव थे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर है, जल्दी बताइए। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी थी। अभी की डेट में कौन है सबसे पवित्र माना जाता है, गंगा नदी को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर है, 2 सेकेंड है आपके पास, प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका राइट आंसर है शूद्र। शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 नंबर के पूछ देगा आपके सीजी पुलिस भर्ती में। ठीक है, इसलिए आपको करा रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता प्रजापति था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। तो उत्तर वैदिक कालीन के लोगों ने जो है लोहे की खोज की। इसका राइट आंसर क्या है, लोहा है। ठीक है, लोहे की जो है खोज उन्होंने की। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 2 सेकेंड है आपके पास। इसका सही आंसर है बी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ठीक है, से लिया गया है, याद रखिएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव कौन है। तो उसका सही आंसर है महावीर। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। तो उसका सही आंसर है महावीर, है ना। जब जैन धर्म आ गया और उसमें संस्थापक महावीर हैं, तो वही हो गए ना भाई तीर्थकार। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो उसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य। आगे देखते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। तो उसका सही आंसर है, आपके पास 2 सेकेंड है, आपको पता होगा तो जवाब दे सकते हैं। तो जैन धर्म में ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ABC, ये तीनों ही, ये सभी जो है त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों जो हैं त्रिरत्न हैं। किसमें, जैन धर्म में। ठीक है, तो याद रखिएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है
बताइए कहाँ हुआ था? तो उसका सही आंसर है सी, ठीक है, वैशाली बिहार में हुआ था। ईश्वरवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ईश्वरवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा में जो है उन्होंने अपना जो है उपदेश दिया, उपदेश है ना, प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा जो बुद्ध थे, आपने नाम सुना ही होगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है, बताइए, सारनाथ, गया, राजगीर, लुम्बिनी, कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2 सेकंड आपके पास, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गृह त्याग को, तो उसका सही आंसर है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, सी इज़ द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, ठीक है, बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के इतिहास के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, तो और आंसर। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुँचती रहे और मैं मोटिवेट थोड़ा होता रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।